चलो दोस्तों, क्या होगा अगर आपके शहर की लाइट चली जाए और आपकी सिटी पूरे अंधेरे में डूब जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो उसको ब्लैकआउट बोलते हैं। तो क्या होगा अगर आपके शहर की लाइट चली जाए और आपके शहर में ब्लैकआउट हो जाए। चलो दोस्तों, आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करते हैं कि क्या होगा अगर पूरे देश में ही एकदम से लाइट चली जाए, यानी पूरे देश में ही ब्लैकआउट हो जाए। तो कैसा माहौल होगा चारों तरफ, क्या पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी। चलो दोस्तों, इसको थोड़े और बड़े स्केल पे लेके चलते हैं कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया में ही ब्लैकआउट हो जाए, यानी पूरी दुनिया में ही एक साथ लाइट चली जाए तो क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे और बोलोगे कि अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो की आप एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पूरी दुनिया में एक साथ ब्लैकआउट, यानी पूरी दुनिया में एक साथ लाइट चली जाना कितना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा न्यूयॉर्क ब्लैकआउट से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ साल 1977 यानी 1977 में 2 दिन के लिए अंधेरा हो गया था, जिस कारण पूरे न्यूयॉर्क में अफरा तफरी मच गई थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने पहले ऐसा ही ब्लैकआउट हमारे देश के एक शहर में भी हुआ था। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए ब्लैकआउट से उसकी रफ्तार एकदम से थम गई थी। जी हाँ दोस्तों, महज 2.5 घंटे में जो अफरा तफरी मची कि पूरे देश में ही चर्चा होने लगी। दोस्तों ये तो बात रही एक देश के एक शहर की बात, लेकिन क्या होगा अगर पूरी दुनिया की बिजली एक साथ चली जाए। जानिए तब कैसा तहलका मच सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ लाइट चली है और पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई हो, लेकिन जिन देशों के बड़े हिस्सों में ब्लैकआउट देखा हम उनकी बात करते हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का 1-2 साल पहले का ब्लैकआउट काफी बड़ा माना जाता है। साल 2019 के मार्च में इस पूरे देश में पावर सप्लाई ठप हो गई थी। दोस्तों इसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ा सो पड़ा, लेकिन सबसे बुरी हालत अस्पतालों की हुई। यहाँ बहुत से मरीज ऑपरेशन थिएटर में थे और दोस्तों कई मरीज तो वेंटिलेटर पे भी थे। दोस्तों जब इस देश में ब्लैकआउट हुआ तब शुरुआत में तो जनरेटर से काम चलाया गया, लेकिन यह प्रयास सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये अंधेरा 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 दिनों तक रहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान आधिकारिक तौर पर 26 लोगों की जान गई थी। और दोस्तों वहीं दूसरा असर संवाद पर पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल इंटरनेट सब ठप हो गया था, लिहाजा किसी को किसी की खबर तक नहीं मिल पा रही थी। और दोस्तों पानी के पंप बंद होने की वजह से लोगों में किल्लत हो गई। जी हाँ दोस्तों, नहाने की बात तो क्या, पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा था। तब दोस्तों दुकानों में पीने के पानी की लूट मच गई थी। वैसे बिजली जाना वेनेजुएला में गंभीर समस्या बन चुका था और दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे खराब सरकारी व्यवस्था से लेकर आतंकियों तक को दिया जाता है। दोस्तों विकसित देश भी ब्लैकआउट की समस्या से जूझ चुके हैं और दोस्तों ब्लैकआउट होने की वजह वहाँ बिजली लाइन का पुराना होना, कई बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ तूफान जैसे कारणों से भी देश के कई शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ अमेरिका के न्यूयॉर्क में साल 1977 में जो अंधेरा छाया था वो आज तक अमेरिकी इतिहास का सबसे भयंकर ब्लैकआउट माना जाता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अमेरिका में ब्लैकआउट कैसे हुआ था और ब्लैकआउट होने के बाद क्या क्या हुआ था। दोस्तों अमेरिका में न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी समस्या की वजह से बिजली की आपूर्ति 2 दिनों तक रुकी रही थी। तब लोगों ने दुकानों में जाकर हमले कर दिए और उन्हें लूट लिया। और दोस्तों दुकानों पर हमले और लूट के चक्कर में दुकानदारों ने अपनी दुकान में ही आग लगा दी ताकि उन्हें अपने दुकान के इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, क्योंकि वैसे लोग दुकानों पे हमले कर रहे थे और लूट रहे थे, जिस चक्कर में दुकानदारों को घाटा हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी दुकानों में आग लगा दें, जिस चक्कर में हमारे दुकान के इंश्योरेंस से कम पैसे तो मिल जाएंगे। और दोस्तों लगभग सैकड़ों मरीजों की जान गई थी जो कि ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि लाइट तो ठप हो गई थी। तो जो ऑपरेशन थिएटर में थे और वेंटिलेटर पे थे वो अचानक से बंद हो गए, जिस चक्कर में कई लोगों की जान गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्से भी ब्लैकआउट का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह से ब्रिटेन में भी बाहरी इलाकों में ब्लैकआउट होता रहा है। दोस्तों वहाँ की छोड़ो, हमारे देश को ही ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे ही देश में साल 2012 में नॉर्थ ग्रिड फेल होने से काफी मुश्किलें हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 2012 के 30 जुलाई को ग्रिड फेल होने की वजह से लगभग 20 राज्य अंधेरे में डूब गए थे और दोस्तों जिसके चक्कर में ट्रेनें आधी रास्ते में ही रोकनी पड़ी और कई पावर प्लांट बंद कर दिए गए थे। हालांकि बाद में बिजली विभाग ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 2 दिन का ब्लैकआउट आज भी काले पन्नों की तरह माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि अगर प्राकृतिक कारणों को छोड़ दें तो पावर ग्रिड ठप पड़ने की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि दोस्तों पावर ग्रिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें समस्या का वक्त रहते पता नहीं चल पाता है और जिस चक्कर में ये ब्लैकआउट काफी समय ले लेता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि बिजली का जाना यानी ब्लैकआउट होना कितनी अफरा तफरी मचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो से कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।